पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं, अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। अच्छा, और उसके बाद भी मुसलमान ये बोल रहे हैं इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा था और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? हिंदू क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू क्या है? कौन से देश में हिंदू, ये बताओ मुझे। भाई तुम्हारी सरकार है, तुम कुछ भी रख दो, जिस दिन सरकार हमारी आएगी उस दिन सब सफा हो जाएगा। जय श्री राम दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी वो शख्स है जो मुसलमानों का ठेकेदार बन के बैठा है। इसको लगता है कि यही है जो मुसलमानों को इंसाफ दिला सकता है। अभी ज्ञानवापी पर इसने कुछ बातें बोली हैं जो सारी बेबुनियाद है। तो चलिए एंटरटेनमेंट के साथ हम चाचा का झूठ साबित करते। एससीज का नाम लिया गया, एसटीज का नाम लिया गया, ओबीसीज का नाम लिया गया, लफ्ज अकलियत का नाम नहीं लिया गया। मुसलमान तो छोड़िए। और सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट इस मुल्क में अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है। सबसे कम एनरोलमेंट अगर है तो मुसलमानों में हायर एजुकेशन में। तो उसमें गलती गवर्नमेंट की है क्या? ये पॉपुलेशन पर बिल्कुल नहीं बोलता। और कोई स्कूल छोड़ के पंचर की दुकान, नाई की दुकान, कबाड़े की दुकान और बूचड़ खाना खोले तो उसमें गवर्नमेंट क्या करे? और जब बात पॉपुलेशन की होती है तो इनको लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ये क्या बात हुई कि 17 बच्चे तुम्हारा और स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे? सर, दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि 10 साल में इस सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी है गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की। हाँ, नफरत तो सिर्फ बीजेपी फैलाती है, वरना ओवैसी के छोटे भाई तो बहुत प्यार भरी बातें करते हैं। देखो, मुसलमान को डरा रहे। अरे मोदी है, मोदी है, का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहाँ है किसी को नहीं मालूम, ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। तो देखा आपने कितनी प्यार भरी बातें हैं। और ओवैसी साहब को लगता है कि मोदी सरकार में सिर्फ एक ही धर्म को मजबूत किया जा रहा है। मगर 10 साल में, 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नजरिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक जबान को मजबूत कर दिया गया। तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। वक्फ बोर्ड बीजेपी की देन है या कांग्रेस की, जिसने तमिलनाडु के एक हिंदू बाहुल गांव की 90% जमीन को वक्फ बोर्ड का घोषित कर दिया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर भी है। और इंडिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक अंबानी का घर एंटीलिया, जिसे वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और तो और इसने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन पर भी अपना कब्जा बताया है। इसे इतनी पावर किसने दी? और किसकी धार्मिक यात्रा पर सब्सिडी मिलती है? हज पर मिलती है, उस पर नहीं बोलेंगे ये सब। और इतना होने के बाद भी ये बोल रहे हैं। एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नजरिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई। इन भाई साहब को मोदी जी की वेशभूषा से भी दिक्कत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। अब इसे देखो, किसी ने बोला कि ये नेता नहीं मौलाना लगता है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी। नहीं ओवैसी साहब, 22 जनवरी की बुनियाद जब रखी गई थी जब बाबर पैदा हुआ था। 22 जनवरी की बुनियाद जब रखी गई थी जब बाबर भारत आया था। 22 जनवरी की बुनियाद जब रखी गई थी जब बाबर ने राम मंदिर तोड़वाया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूँ। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। चलो कुछ तो सही बोला। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। अरे लेकिन इमाम साहब तो ये बोल रहे हैं। आज आपको बताऊं रूबी का, आज हमारा देश की आज स्थिति, आपको अंदाजा लगाइए कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत
जिस तरह से तरक्की कर रहा है। जब से 47 से लेकर आज तक हमारा भारत आर्थिक स्थिति में 5वें अंक पे आ चुका है। भारत चांद पे चला गया, भारत सूरज की तरफ बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर है। फिर इमाम तो क्या साहब इन हालात मैं पूरी बाइज्जत ये कहना चाहती हूँ कि फिर वो कहेंगे कि आप मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं। ओवैसी चाचा, इमाम साहब ने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। अरे जी मेरा कद्दू करे। हमारे लद्दाख में हमारे जो लोग जानवर को लेकर घास चराए जाते, वहां पर चीन की आर्मी आके रोक रही। बताइए। फिर झूठ, चाइना की आर्मी से हमारे जवान जय श्री राम बुलवा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, ओवैसी साहब क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? बहुत से नाकाम। सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आखिरी पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। सर 81 में एक्ट पास हुआ। हमारा लॉ ऑफिसर कोर्ट में कहता है कि मैं पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते सर? क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। 81 के एक्ट को नहीं मानते। सर 2 ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के। 1,80,000 आप ही के सरकार के दौर में मुसलमान हायर एजुकेशन निकल गए। आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे हैं। एएमयू मुसलमानों की है, मान लिया, लेकिन वहाँ पे जिन्ना की फोटो क्या कर रही थी, जिसका हमारे देश के बंटवारे में सबसे बड़ा हाथ था। और यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट को फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई से क्या लेना देना, जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में मार्च निकाला था। जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, तो 22 जनवरी को उसके स्टूडेंट रोड पे हंगामा क्यों कर रहे थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है आपको? वहाँ पर तो हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। और हिंदू भाई के साथ होता क्या है ये तो बता दो। ये न्यूज है एएमयू की, जिसमें लिखा है हिंदू छात्र को पीटा और उसकी नाक रगड़वाने की वीडियो वायरल। के बारे में ये नहीं बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक रहिए, आप कोई प्रीस किंग मत बन जाइए। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा मत। नहीं जीतेंगे तो मोदी जी। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा मत। याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं। लेकिन मुसलमान तो राम मंदिर जा रहे हैं। वो तो बागेश्वर धाम की कथा में भी जा रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि असल में मानव होकर जो भी व्यक्ति मानवता के काम आता है, सही मायने में भगवान का भक्त वही होता है। सेवा का भाव कोई साधारण भाव नहीं होता है। सर मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के बजट के स्कॉलरशिप को आप डिमांड ड्रिवन करिए। 17 करोड़ होने के बाद भी तुम अल्पसंख्यक हो, तो जैन पारसी क्या हुए? बिना वजह क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हो चाचा? तो दोस्तों ओवैसी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।